हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर मेरे YouTube चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच करना, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि आज परमेश्वर हम सभी से कोई ख़ास बात करना चाहते हैं। वैसे परमेश्वर जब भी बात करते हैं तो परमेश्वर की बात तो हर बार खास ही रहती है, लेकिन आज एक बार फिर परमेश्वर वो आपसे मुझसे हमसे कहना क्या चाहते हैं, हम उस बात के ऊपर थोड़ा ध्यान करेंगे और बात को बहुत ध्यान से सुनना और समझना। अगर बात करूं आज के समय में, आज के दौर की, तो आज कंपटीशन का ज़माना है। जी हाँ, कंपटीशन का ज़माना। आप बाज़ार में चले जाओ, वहाँ पर कंपटीशन। आप स्कूल में चले जाओ, वहाँ पर कंपटीशन। किसी गेम की बात करो, वहाँ पर कंपटीशन। किसी कारोबार बिजनेस की बात करो, वहाँ पर कंपटीशन। हर जगह पर कंपटीशन 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 है। कोई भी आप गेम करो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो, कुछ भी, तो सभी जगह पर कंपटीशन का ही ज़माना है। तो सभी लोग उसके लिए मेहनत बहुत करते हैं, उसके लिए भाग दौड़ बहुत करते हैं। खैर, मैं इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि वीडियो कई बार लंबा बन जाता है। और मैं जो कहना चाहता हूँ कि बाइबल में एक वचन लिखा है और मैं वचन आपके साथ पढ़ना चाहूँगा और आप उस वचन को बहुत ध्यान से सुनना। और मैं पढ़ूँगा आपके लिए पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसका 25 वचन। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वह तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह का जो सेवक है, जो प्रभु यीशु मसीह का दास है, संत पौलुस, तो वो यहाँ पर मुकुट की बात कर रहा है। तो बाइबल में लिखा है कि जो जीतेगा उसको परमेश्वर मुकुट देंगे। तो परमेश्वर के दास ने ये संसार की बात की, संसार के लोगों की बात की कि जो भी पहलवान है, पहलवान मतलब कोई भी वो प्लेयर हो सकता है, तो जब भी वो खेलता है तो कायदे कानून के हिसाब से खेलता है। उसके बाद वो जीतता है तो उसको क्या मिलता है? वो मुकुट मिलता है, उसको इनाम मिलता है। और क्या लिखा है? वो मुरझाने वाला है। जी हाँ, कोई भी प्लेयर है, उसको कोई भी इनाम मिला हो, वो आज निकल वो मुरझा जाएगा। मान लो जैसे बात करते हैं क्रिकेट की, कई बार वर्ल्ड कप चलता है, मतलब वनडे का जो वर्ल्ड कप रहता है वो चलता है, फिर 2020 का वर्ल्ड कप चलता है। ऐसे बहुत सारे मैच रहते हैं। और उसके बाद जो एक देश है, जब वो जीतता है तो अगली बार कोई और देश जीत जाता है, अगली बार कोई और जीत जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही देश बार बार जीतेगा, मतलब सभी का कोई ना कोई रिकॉर्ड रहता है। जी हाँ, मैं बात करना चाहता हूँ, उस बात को बहुत ध्यान से सुनना, कि सभी लोग रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। सभी लोग रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं अपने देश के लिए, अपने नाम का रिकॉर्ड। जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर, उन्होंने 100 शतक बनाए, तो उसके बाद विराट कोहली, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ कारनामा करके दिखाया है। तो खैर, मैं इनके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। मैं बताना चाहता हूँ कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो लोग बनाते हैं गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए। तो ऐसा नहीं कि खाली खेलने में ही ऐसा होता है। तो लोगों ने खाने पीने की वस्तुओं में भी ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा है। वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसा बना रखा है कि उनको ऐसा लगता है कि हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड कभी टूटेगा ही नहीं। तो मैं कुछ बताना चाहूँगा आपको इस वीडियो में, और ये वीडियो आप देखो, इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड किस बात का बना हुआ है। भारतीय खाने का अहम हिस्सा रोटी है, लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे बड़ी रोटी बनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी भारत के ही पास है। सबसे बड़ी रोटी का वजन करीब 145 किलो है
ऐसी बड़ी रोटी को खास मौके पर बनाया जाता है और इस एक रोटी से ही सैकड़ों लोगों का पेट भी भर जाता है। आपको बता दें कि दुनिया की सबसे बड़ी रोटी गुजरात के जामनगर में बनाई जाती है। इसे बनाने में दर्जनों लोग लगते हैं और इसे धीमी आंच पर पकाया जाता है जिससे रोटी जले नहीं। बनने के बाद उसे सैकड़ों लोगों में बांटा जाता है। जब ये रोटी बनाई जाती है तो तमाम लोग इसे देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। जामनगर में जलाराम बापा की जयंती और दगड़ू सेठ गणपति सार्वजनिक महोत्सव में दुनिया की सबसे बड़ी रोटी बनाई जाती है। देखो, ये लगा कि ये हमारा रिकॉर्ड है, एक रोटी का रिकॉर्ड। तो उसके बाद क्या हुआ, एक दूसरा रिकॉर्ड और बन गया और वो रिकॉर्ड ये है। दोस्तों, हाल ही में हमारे भारत देश में दुनिया की सबसे बड़ी रोटी को बनाया गया है। जी हाँ, आपने सही सुना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत एक प्राचीन और समृद्ध संस्कृति वाला देश है जहाँ सदियों से खाने में रोटी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये रोटियां आमतौर पर छोटी होती हैं, जिसके चलते हाल ही में इससे 50 गुना ज्यादा बड़ी रोटी बनाई गई थी। जी हाँ, और इस कारनामे को अंजाम कहीं और नहीं बल्कि राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में 8 अक्टूबर 2023 को दिया गया था। अगर इस रोटी के बारे में बताऊं तो इस रोटी का वजन 185 किलो और आकार 11.2 फीट था। और इतना ही नहीं, इस रोटी को बनाने में 21 हलवाइयों ने 2000 ईंटों पर मिट्टी का लेप करके वो भी 1000 किलो कोयले पर 2 घंटे के अंदर ही बनाकर तैयार किया। और आपको बता दूं कि इस रोटी को बनाने का उद्देश्य लोगों को भारतीय संस्कृति से जोड़ना था। और इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि इस रोटी को गिनीज विश्व रिकॉर्ड के लिए भी दर्ज कराया गया है। मैं आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। देखा आप लोगों ने कि यहाँ पर पहला रिकॉर्ड टूट गया और दूसरा रिकॉर्ड बन गया। तो देखो, लोग खाने पीने की वस्तुओं में भी रिकॉर्ड बनाते हैं। तो जब लोग रिकॉर्ड बना सकते हैं तो क्या मसीही लोग वो किसी से कम हैं? क्या वो नहीं रिकॉर्ड बना सकते? मसीही लोग भी रिकॉर्ड बना सकते हैं। और तो और, अरे रिकॉर्ड को तो छोड़ो, हमें कौन सा गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाना है? हमारा कौन सा संसार के लोगों के साथ कंपटीशन है? उनको छोड़ो। हम अगर अपने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करें तो ये उसमें भी बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। जी हाँ, हम परमेश्वर की आज्ञा को पूरा कर सकते हैं और परमेश्वर की आज्ञा है। और क्या आज्ञा है, मैं वो वचन पढ़ना चाहूँगा आपके लिए। और मैं पढ़ना चाहूँगा आपके लिए पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसका 17 वचन। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 17 वचन। इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत हैं एक देह हैं, क्योंकि हम सब उस एक रोटी में भागी होते हैं। तो यहाँ पर लिखा है एक ही रोटी। अभी आप बात करोगे इसका उसके साथ क्या ताल्लुकात? जी हाँ, इसका ताल्लुकात है। मैं जो कहना चाहता हूँ इस बात को बहुत ध्यान से सुनो और समझो। एक रोटी, मैं बात करना चाहता हूँ बाइबल के वचन की। मैं बात करना चाहता हूँ प्रभु भोज की। तो प्रभु भोज में प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों के साथ बैठकर प्रभु भोज किया था, तब लिखा है बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने रोटी ली। हाँ, वहाँ पर 12 चेले थे और 13वां प्रभु यीशु मसीह था। तो उनके लिए एक छोटी सी रोटी चल सकती थी। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि एक ही रोटी। तो क्या आज चर्च लोगों में ऐसा होता है? जो चर्च हैं और जिनके पास 500-500 विश्वासी है, किनके पास 1000 है, किसी के पास 2000, 5000, 10,000 विश्वासी आते हैं, या कई के पास लाखों के हिसाब से विश्वासी हैं। इसमें बड़े बड़े सेवक लोगों की बात कर रहा हूँ। मैं बड़े बड़े सेवक लोगों की बात करता हूँ। तो क्या अगर किसी के पास ज़्यादा संगत है, ज़्यादा कलीसिया है, ज़्यादा बड़ी मंडली है, तो क्या प्रभु यीशु मसीह उनके लिए अपना वचन बदल देंगे? क्या प्रभु यीशु मसीह उनको ऐसा बोल देंगे, नहीं आप एक से ज़्यादा रोटी कर लो? अरे जब संसार के लोग एक नाश होने वाले इनाम को प्राप्त करने के लिए, जो मुरझाने वाला इनाम है, मुरझाने वाला मुकुट है, उसको प्राप्त करने के लिए, गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए अरे इतना बड़ा काम कर सकते हैं, तो मसीही को मानने वाले लोग, जो परमेश्वर की आज्ञा है, जो प्रभु यीशु मसीह का वचन है, तो वो लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते? और तो और उस रोटी में से हमें पेट भरकर नहीं खाना। बात को ध्यान से सुन लो।
अगर किसी के पास 1000 की संख्या है, किसी के पास 1000 की कलीसिया है, तो सभी को उसी रोटी में से पेट भरकर नहीं खाना, लेकिन उसमें से इतना सा खा सकता है इंसान। प्रभु यीशु मसीह ने कौन सा बोला कि पेट भरकर खाओ? उसमें से इतना इतना ले तो कितना इंसान खा सकता है उसमें से? लेकिन संसार के लोग, इस दुनिया के लोग अपना नाम गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज करवाना चाहते हैं, इसलिए उन लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी रोटी बनाई। और तो और हमें तो क्विंटल के हिसाब से भी 100 केजी 150 केजी के हिसाब से हमें बनाने की जरूरत ही नहीं है। बात को बहुत ध्यान से सुनो। उन लोगों ने तो उसकी जो वेट है उसका बढ़ा दिया वेट। उन लोगों ने ऐसा किया, जैसा उनको छोड़ो, लेकिन उन लोगों ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो क्या मसीही के लोग ऐसा नहीं कर सकते? तो बाइबल में लिखा है, एक बार फिर पढ़ूंगा, इसलिए कि एक ही रोटी है, एक ही रोटी है। रोटी कौन सी? जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु भोज किया था तो एक रोटी है। तो क्या आज एक रोटी है? अरे बड़ी जनसंख्या को छोड़ो, 1000 2000 5000 10 लाख 2 लाख की बात छोड़ो। अरे जहाँ पर 50-60 लोग भी आते हैं ना, जिनके पास छोटी कलीसिया है, छोटी मंडली है, वहाँ पर भी तो एक रोटी नहीं हो रही। क्यों डर लगता है लोगों को किसी का जूठा खाने की? जूठा पीने में डर लगता है लोगों को। अगर जूठा पी लिया, जूठा खा लिया, कहीं बीमार ना हो जाए। अरे वो कैसा है, वो कैसा, जो भेदभाव है वहाँ पर। तो वहाँ पर अगर ऐसा इंसान करता है तो क्या परमेश्वर खुश होते होंगे उससे? बाइबल में लिखा है, इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत है, हम क्या है? बहुत। यहाँ पर गिनती नहीं है, बहुत की गिनती नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। अरे जब संसार के लोग अपनी संसार की बुद्धि के साथ, संसार की बुद्धि के साथ, संसार के ज्ञान के साथ ऐसे ऐसे कारनामे कर सकते हैं, तो बड़े बड़े सेवक लोग, बड़े बड़े पास्टर लोग, जिनके पास बहुत 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 बड़ी कलीसिया है, अरे जिनके पास ढेर सारा रुपया पैसा है, तो वो ऐसा बंदोबस्त क्यों नहीं कर सकते? वो कर सकते हैं अगर वो करना चाहें तो। लेकिन शैतान ने उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। बड़े बड़े सेवक लोगों की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। रेडीमेड जाते हैं, रेडीमेड लेते हैं बाजार से। तो बाइबल में लिखा है एक ही रोटी है, तो यहाँ पर लिखा है बहुत लोग हैं। तो वहाँ पर बहुत लोग मांगे, कौन सा पेट भरकर खाना है भाई? अरे थोड़ा सा तो खाना है, थोड़ा सा लेकर खाओ। तो जब आप ऐसा करते हो कि आपकी चर्च में चाहे जितने भी लोग हैं, आप एक रोटी लेकर चलते हो, तो ये मत सोचो कि हमारे पास संगत बहुत बड़ी है, मेरे पास कलीसिया बहुत बड़ी है, तो मैं कैसे रोटी बनाऊंगा। बना सकते हो, अरे बन सकती है। जब राजस्थान के लोग ऐसा कर सकते हैं, जब गुजरात के लोगों ने ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो आप क्यों नहीं कर सकते भाई? आप कर सकते हो। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था, अब्राहम अपने बेटे को होम बलि कर, तो क्या अब्राहम नहीं कर सकता था? अब्राहम कर सकता था। तो वो करने के लिए चला ना, तो किया ना उसने, लिखा उसके लिए, उसने किया। तो जब आप ऐसी बात ठान लो कि मुझे प्रभु भोज में ऐसा करना है, अरे जब इतने सारे लोग हैं आपके पास, आप किसी की ड्यूटी लगा दो। उन लोगों को तो 2-2 4-4 घंटे लगे होंगे, तो आप उनको पहले से बोल रखो भाई ये रोटी आपको तैयार करनी है। तो क्या वो लोग नहीं करेंगे? करेंगे। अरे सेवक की अधीनता में विश्वासी लोग रहते हैं, तो वो लोग करेंगे। एक रोटी है, हम बहुत लोग हैं, हम जितने भी हों उसमें से भागी होते हैं, सहभागी हो जाते हैं उसमें। और वैसे ही एक बात और कहना चाहता हूँ, और लूका रचित सुसमाचार, और उसका पढ़ूंगा मैं आपके लिए 22 अध्याय उसका 17 वचन। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो। क्या लिया? कटोरा लिया। कटोरा मतलब एक वचन, कटोरे नहीं लिखा, या कटोरियाँ नहीं लिखा, कटोरियाँ नहीं है। सुन लो कान खोलकर, आप चाहे विश्वासी हो, आप चाहे सेवक हो, कटोरियाँ नहीं है, ना कटोरे है।
एक वचन है, एक बार फिर पढ़ूंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया। कटोरा मतलब एक लिया, ऐसी छोटी छोटी कटोरियाँ, छोटी छोटी प्याली नहीं ली, छोटे छोटे कटोरे नहीं लिए, एक कटोरा लिया और प्रभु ने धन्यवाद किया। और क्या बोला? और कहा इसको लो और आपस में बांट लो। मतलब इसको लो, इसी को आपस में बांट लो। इसमें से बांट लो नहीं है, सुन लो ध्यान से, इसमें से बांट लो नहीं है, इसमें इसी को बांट लो। एक कटोरा लिया। वचन सीधा और स्पष्ट बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया, तो क्या आप नहीं कर सकते? अरे बाइबल में लिखा है, उसको मानो। फिर जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, प्रेरित लोग, जब वो पहले शताब्दी की कलीसिया थी, तब वो लोग कहीं पर भी रहते थे, लेकिन उनको एक हफ्ते में एक जगह पर इकट्ठा होना होता था। और मैं वचन पढ़ूंगा, प्रेरितों का काम उसका 20 अध्याय उसका 7 वचन। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, देखो सप्ताह के पहले दिन मतलब हफ्ते के पहले दिन, मतलब जब वो लोग इकट्ठा होते थे, उनको हफ्ते में कम से कम एक बार इकट्ठा होना होता था। किस लिए? रोटी तोड़ने के लिए, प्रभु भोज के लिए। तो आज के विश्वासी लोग क्या करते हैं? आज के सेवक लोग क्या करते हैं? महीने में एक बार ऐसा करते हैं, और वो भी महीने का पहला संडे। तो लिखा है बाइबल में ऐसा करो। अगर कट करते हैं तो कैसे करते हैं? एक से ज़्यादा रोटी, एक से ज़्यादा कटोरे, एक से ज़्यादा प्याले, छोटी छोटी प्याली। तो क्या लिखा बाइबल में ऐसा करने के लिए? अरे जब संसार के लोग एक नासवान इनाम प्राप्त करने के लिए, नासवान मुकुट लेने के लिए इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड बना सकते हैं, तो भाई लोगों आप क्यों नहीं कर सकते? क्या आप उनसे गए गुजरे हो? जब आप परमेश्वर की आज्ञाकारी करोगे तो क्या परमेश्वर आपकी सहायता नहीं करेंगे? कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन बात है एक कटोरे की। एक कटोरे से मतलब एक ही गिलास या एक ही प्याला वो चलेगा, उसमें से पियो, उसी को लेकर चलो। फिर यहाँ पर कोई लेडीज़ नहीं है, कोई जेंट्स नहीं है, सभी एक में सहभागी होंगे। हाँ, उसमें से कम होता है तो आपने ज़्यादा बना रखा ना दाख रस, रेडीमेड वाला नहीं है, उसमें तो केमिकल डाल देते हैं। खुद निकालो, खुद बनाओ। आपको मालूम नहीं आपके पास कितनी संगत आती है, आपको मालूम नहीं कितने लोग लेते हैं। आप अंगूर खरीद सकते हो, उसका घर पे आप रस जैसा निकाल सकते हो, जूस जैसा बनाकर आप कर सकते हो। अगर आपके पास मात्रा ज़्यादा है तो आप ज़्यादा निकाल लो, उसी गिलास में फिर डाल दो, उसमें से कम मात्रा होने दो, उसी गिलास में फिर डाल दो, उसी में से चलते रहने दो। कटोरा जो गिलास जो भी है आपके पास, उसमें डाल दो, उसको बंद नहीं करना, उसको छोड़ना नहीं है। लेकिन और लोग, संसार के लोग तो अपना नाम गिनीज बुक में दर्ज करवाना चाहते हैं। संसार के लोग अपना नाम बड़े बड़े अक्षरों में वर्ल्ड रिकॉर्ड में लेकर जाना चाहते हैं। किसके लिए? जो नाश होने वाला मुकुट है उसके लिए। तो क्या प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए मुकुट नहीं रखा हुआ? तो मुकुट किसको मिलेगा? जो जीतेगा। और जीतना कैसे है? परमेश्वर की आज्ञाकारी करते हुए हमें जीतना है। तो रोटी एक है। जब गुजरात में जामनगर में शायद ऐसा कुछ हुआ तो उसके बाद राजस्थान वालों ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो मैं ऐसा नहीं बोलता कि आपके पास बहुत बड़ी चर्च है, आपके पास बहुत बड़ी कलीसिया, आप वहाँ पर रिकॉर्ड बनाओ। रिकॉर्ड बनाने वाली बात नहीं है, ये है परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानने वाली बात। तो क्या काम मुश्किल है? एक बड़ा सारा तवा लेकर आप कर सकते हो। अरे आप किसी की भी ड्यूटी लगा दो, हो जाएगा। वैसे भी मैंने देखा है कुछ लोगों को, वो बहुत पतली पतली रोटी को बनाते हैं, बड़ी बड़ी, इतनी इतनी बड़ी, तो वैसे रोटी होती है, उसमें से कौन सा पेट भरकर खाना है भाई? अरे इतनी से तो लेनी ही है, इतनी इतनी बांट दो, कितने लोग चले जाएंगे? 200-500 तो वैसे हो जाएंगे। अगर और ज़्यादा तो थोड़ा और बड़ा कर दो, हो जाएगा। करने का यत्न तो करो। और महीने में जो एक बार करते हो वो भी नहीं है, सप्ताह के पहले दिन, हफ्ते के पहले दिन, मतलब जिस दिन वो इकट्ठा होते थे,
रविवार को इकट्ठा होते थे और संडे को इकट्ठा होते थे, तो संडे को इकट्ठा हो आप लोग भी, तो ऐसा करो। तो क्या मसीह के लोग वो किसी से कम है? तो हम किसी से कम नहीं हैं। अगर संसार के लोग रिकॉर्ड बना सकते हैं तो हम अपने प्रभु के लिए ऐसा कर सकते हैं, ताकि वो जीवन का मुकुट हमें मिले। मेरे भाई, आप कम हो किसी से? अरे परमेश्वर ने आपको आत्मा दिया है, परमेश्वर ने आपको अपनी सच्चाई दी है, अरे परमेश्वर ने आपको अपनी मुक्ति का मार्ग दिखाया है, तो हम किसी से कम नहीं हैं। इस बात को ध्यान से सुनो, हम किसी से कम नहीं हैं। अगर संसार के लोग ऐसा कर सकते हैं, एक रोटी का वेट इतना बढ़ा सकते हैं, तो हमें वेट बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है, पतली कर लो। वो तो 100 kg, 150 kg, 185 की जो भी बनाते हैं वो उनको बनाने दो, हमें उनसे लेना देना नहीं है। हमें तो अपने पिता परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना है, तो करने का प्रयत्न करो। ऐसा मत सोचो कि मेरे पास या हमारे पास संगत कम है इसलिए मैं ऐसी बातें बोलता हूँ, नहीं। अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी से कम नहीं हैं। प्रभु आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।